Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I am your English teacher for class 5 and today in this lecture we will discuss about the present indefinite tense. First of all students, there are three main tenses: present, past and future. हाल, माजी और मुस्तकबिल. हाल जो कि मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में, पास्ट जो कि गुजर चुका है एंड फ्यूचर मुस्तकबिल जो कि आने वाला है. But present के we have four tenses: present indefinite tense जो कि we will discuss today, then present continuous tense, then present perfect tense and then perfect continuous tense. Similarly past के भी हमारे पास four tenses होते हैं: past indefinite tense, past continuous, past perfect tense and past perfect continuous, and then future. First of all students, we will discuss about the definition of this tense. present indefinite tense की definition में हम इसमें इस सेंटेंस में हम बात करते हैं हैबिट्स की, आदत की, परमानेंट सिचुएशंस जो आपके पास होती हैं, मुस्तकिल आपकी सूरत हाल जो होती है, या जनरल ट्रुथ की जो आपके पास हकीकत होती है. जैसे कोई एक्टिविटी, कोई काम है जो आप डेली बेसिस पे रूटीन में करते हैं और वो उसको इंडिकेट करता है वो सेंटेंस. उर्दू में रिकॉग्निशन उसकी देखते हैं कि उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है. कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल वो खाना खाता है. खाना खाता यानी ये रूटीन का काम है, उसको कोई भी काम करता है. या सूरज मशरिक से निकलता है, तो ये एक जनरल ट्रूथ है जो कि सूरज मशरिक से निकलता है. अब इस जुमले के आखिर में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू विल सी ता है. जहां भी उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है या आ जाए वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आपको यहां से पता चलेगा बिल्कुल एंड ऑफ द सेंटेंस से कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और फिर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर लेंगे. इसकी फॉर्मेशन की तरफ आते हैं. फॉर्मेशन में फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं स्टूडेंट्स, यू नो कि थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन सेकंड और देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. हेल्पिंग वर्ब्स वी हैव डू और डज only in negative और interrogative sentences. do या does ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हम सिर्फ मंफी और सवालिया जुमलों में इस्तेमाल करते हैं. अदरवाइज सिंपल सेंटेंस में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते. जस्ट वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस या ईएस. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर पे. इसका सिंपल सेंटेंस अगर हमने बनाना तो उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, देन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन आपका ऑब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट होता है हु इज डूइंग समथिंग, जो कि कोई काम कर रहा है. वर्ब एंड एक्शनिंग वर्ड, कोई भी आपका कोई आप काम जो है स्पेसिफिक काम है वो वर्ब है. एंड देन ऑब्जेक्ट जिस पर आप काम कर रहे हैं या सब्जेक्ट जिस पे काम कर रहा है. फॉर एग्जांपल वो अपना वक्त जाया करते हैं, ते हैं आ गया, दैट इंडिकेट्स दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, अगर हम इसको ट्रांसलेट करें, दे वेस्ट देयर टाइम. स्टूडेंट सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे पास he, she, it and I, we, you, they. अगर आपके पास सब्जेक्ट्स सिंगुलर हो, he, she, it सिंगुलर सब्जेक्ट हो, so you will use s या es. You will use s या es with the first form of verb. अगर आपके पास सब्जेक्ट, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं he, she, it सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, सिंगल की एक पर्सन की बात हो रही है या सिंगल थिंग की बात हो रही है या सिंगुलर चीज की बात हो रही है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ s या es यूज करेंगे. इन वर्ड्स के लास्ट में o, x, sh, s या डबल s आए उनके साथ आप es यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल पुश, sh आ गया तो उसके साथ आप es यूज करेंगे. ओके, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो. आपके पास एग्जांपल एक और है गो. गो, अब इसमें लास्ट में o आया तो आप जब सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका और सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे तो गोज हो जाएगा, es लगा देंगे आप, गोज बन जाएगा. अंडरस्टैंड? और अगर आपके सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं I, we, you, they,
So you will not use s या es with the first form of verb. आप s या es फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज नहीं करेंगे. अगर आपके सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप s या es वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट. देखें आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट है. हमने इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, बट एस या एस हमने ऐड नहीं किया. अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल होता ही राइट अ लेटर. अब आपके पास सब्जेक्ट है ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो देन यू विल यूज एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज करेंगे. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे. नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे होता है सेंटेंस का? सब्जेक्ट, देन डू नॉट और डज नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल बच्चा नहीं रोता है, द चाइल्ड डज नॉट क्राई. यहाँ पे ये भी बात मैं आपको बताती चलूं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है सो यू विल यूज डज. ठीक है, आप डज नॉट यूज करेंगे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है. इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, चाइल्ड एक बच्चा है, अगर चिल्ड्रन होते तो प्लूरल होता. चाइल्ड एक बच्चा सिंगुलर है तो उसके साथ आप डज नॉट यूज करेंगे. इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता तो आप डू नॉट यूज करते. अंडरस्टैंड? हमने सिंपल में पढ़ा कि हम अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज करते हैं. बट नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज नॉट यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं यस. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, फॉर एग्जांपल दे प्ले हॉकी, ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल है. एज यू कैन सी ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं हमारे. दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ अगर हम नेगेटिव में चेंज करना है तो हम कहेंगे दे डू नॉट प्ले हॉकी. दे के साथ हम आई टू यू, दे के साथ हम क्या यूज करेंगे? डू नॉट. और सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, उसके साथ हम यूज करेंगे डज नॉट. सिमिलरली इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? हम डू या डज को एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लिख देंगे. डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप डज लिखेंगे, अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो यू विल राइट डू. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट. वी हैव वन एग्जांपल. क्या आप बैंक में काम करते हैं? डू यू वर्क इन अ बैंक? एंड क्वेश्चन मार्क. डोंट फॉरगेट द स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिस तरह हमारा ये हेल्पिंग वर्ब इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली हमारा क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं. सबसे पहले अगर आपने कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस के आखिर में क्या आएगा. तो आप ये समझेंगे कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, आखिर जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है. उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? नेगेटिव और इंटरोगेटिव के डू या डज है. सिंपल सेंटेंस में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता. सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यू विल यूज एस या एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो यू विल नॉट यूज एस या एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. In negative sentences, subject then do not or does not. It's about फिर से ये बात है कि आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे do not या does not, then वर्ब की फर्स्ट फॉर्म then object. और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में do या does को you will write in the beginning of the sentence and at the end of the sentence you will put the question mark. Students आपके पास जो नोट्स है उसमें लिखा हुआ है change into इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. कोई भी आपके पास सेंटेंस है, आई
आपने इसको, अब आपके पास सब्जेक्ट है सिंगुलर, आपने एस लगा दिया, ओके। अब इसको आपने नेगेटिव में चेंज करना है, तो यू विल राइट ही डज नॉट। अब यहां पे आप राइट लिखेंगे, नॉट राइट्स, राइट, राइट, डज इधर लगा दिया, राइट अ लेटर। And if you are making interrogative sentence, so you will write does he write a letter? Question mark. That is very important. I hope friends आपको ये समझ में आ गया होगा present definite tense. You have to more practice at home.